She's ready to box, and I'm always ready to support. Real champion is my husband. कोच में सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना। सुनील छेत्री बन गया, शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। How many men she has been having a relationship? ये पैसा का बात नहीं है। 2013 में she was having a relationship with one junior boxer. After that we compromised, and since 2017 she is having a relationship with one man. Just imagine कि एक women जो 6 times वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जिसके लिए पूरी कंट्री में इमेंस रिस्पेक्ट है, जिसकी लाइफ स्टोरी से लेकर लव स्टोरी तक बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है, और आज उसी वुमेन के एक इंटरव्यू ने न सिर्फ उसकी पर्सनल जर्नी को बल्कि उसके लिए देश में रिस्पेक्ट रखने वाले लोगों को भी कितना हर्ट किया है। एज इन उनके कुछ स्टेटमेंट्स जहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड को लेकर ही नहीं बोला है, बल्कि कैसे एक जनरलाइज्ड वे में उन्होंने हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ्स और उनके सेक्रीफाइसेस के कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो हम बात कर रहे हैं मैरी कॉम के रीसेंट इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स के वायरल होने के बाद हुई अभी कंट्रोवर्सी के बारे में, जहाँ न सिर्फ उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर बहुत कुछ बोला है, बल्कि कैसे इसके बाद उनके हस्बैंड ने भी उन पर चीटिंग के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैरी कॉम इंडिया की प्राइड है, उनकी अचीवमेंट्स पर कभी कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। एज इन 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल ग्रेटनेस किसी को भी पर्सनल इम्यूनिटी नहीं देती। आप चाहे रिंग में कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, लेकिन रियल लाइफ में आप जो बोलते हो, आपकी जो मेंटालिटी है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी होता है। और ऊपर से अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और नेशनल टेलीविजन पर जाकर आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि एक पब्लिक नैरेटिव भी बनाने का ट्राई करते हो, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स देकर कि कौन घर पे बैठकर अपनी वाइफ की कमाई खाता है, न सिर्फ आपको एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है, बल्कि ये भी शो करता है कि जरूरी नहीं है कि एक इंसान ने अगर अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत कुछ अचीव किया हो तो वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही अच्छा हो। अब देखो, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैरी कॉम ने भी काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, और वहीं उनके हस्बैंड ने भी सामने आकर काफी कुछ बोला। लेकिन जहाँ मैरी कॉम ने इंटरव्यू देते टाइम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो वायरल हो गए कि वो सिंगल रुपए नहीं कमाते थे, फुटबॉल तो हर गली में खेलते हैं लोग, ऐसे वो खेलते थे, कौन सा सक्सेसफुल करियर था उनका, कौन सा आदमी औरत के पैसों पर जीता है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को लेकर नहीं बोले हैं, बल्कि जिस जर्नलाइज वे में वो बोल रही हैं, उससे ना एक माइंडसेट दिख रहा है। और यही पॉइंट लोगों को अभी काफी अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि अगर कोई मेल सेलिब्रिटी यही बोल देता कि उसकी वाइफ घर पर बैठी है, पैसे तो कमा नहीं रही है, तो जस्ट इमेजिन कि क्या आउटरीच की इंटेंसिटी होती अभी तक। और चलो मेल और फीमेल की बात ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक जनरल वे में भी अगर किसी पर्सन ने आपके लिए अपना करियर छोड़ दिया, आपको प्रायोरिटी दी, घर पर रहकर बच्चे संभाले ताकि आप अपने करियर को ग्रो कर सको, जैसा आपने खुद ही अपने पास्ट इंटरव्यूज में बताया हुआ है, और उस पर एक पिक्चर भी बनी है। तो आज कुछ टाइम बाद आकर जब आप अपने इंटरव्यूज में वो पर्सन को लेकर सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे हो, बल्कि ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे रहे हो जो आपके रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर को भी पोर्ट्रे कर रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम में पीछे जाओ तो मैरी कॉम और उनके हस्बैंड की कहानी कोई फेरी टेल से कम नहीं थी। मतलब एक स्ट्रगल बेस्ड लव स्टोरी थी दोनों की। जब मैरी दिल्ली आई थी तो उनका सारा सामान चोरी हो गया था, और उनके हस्बैंड तब एक स्टूडेंट थे, एक फुटबॉल एस्पिरेंट थे, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की, और धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, फिर रिलेशनशिप, और शादी के टाइम ना मैरी ने खुद ये कहा था कि उन्हें बॉक्सिंग परस्यू करनी है, और कंडीशन रखते हुए कहा था कि उनके हस्बैंड को घर और बच्चों को संभालना होगा, जिसे उनके हस्बैंड ने इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया। देन लेटर ऑन उनके ट्विंस हुए, मैरी अपने करियर पर वापस चली गई, उनके हस्बैंड घर को संभालते रहे, उनके बच्चे, उनका स्कूल रूटीन, ट्यूशन, सब कुछ। और उस वक्त तक ये सेक्रीफाइस को मैरी खुद हाईलाइट करती थी, लेकिन आज वही चीज को वो यूजलेस बता रही हैं। और यहीं पर ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी स्पाउस अपना करियर पॉज कर रहा है ताकि दूसरा पार्टनर शाइन कर सके, तो क्या वो कुछ गलत कर रहा है? क्योंकि आपको तो शादी के टाइम पर ही पता था ना कि ये होने वाला है। कि हाउसवाइफ्स के केस में तो ये बोला जाता है ना कि कैसे उन्हें एक अनपेड लेबर, इनविजिबल वर्क की तरह ट्रीट
ट्रीट किया जाता है। तो जब आप एक हाउस हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो तो सडनली वो कुछ काम नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये सारी बातें कैसे आ जाती हैं? क्योंकि जेंडर नहीं यहाँ पर, तो आप वो रोल देखो ना जो वो पर्सन निभा रहा है। और फिर इतना एरोगेंटली ये बोलना कि वैसे भी तो कुछ करता नहीं था, गली में फुटबॉल खेलता था, ऐसे तो बहुत लोग खेलते हैं। क्योंकि चलो माना बात डिवोर्स तक पहुंची, चीजें खराब हुई होंगी, लेकिन एक टाइम पर किसी इंसान ने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर वो सेक्रीफाइस किया, तो जब वो रिजल्ट आ गया तो आज आप उस पर्सन का इंटेंट भी भूल गए हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एलिगेशंस दोनों साइड से ही लगे थे, क्योंकि जब मैरी कॉम का ये वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पर उन्होंने पैसे को मिसयूज करना, अकाउंट खाली करने, प्रॉपर्टीज विदाउट कंसेंट, ड्रिंकिंग हैबिट, पॉलिटिकल प्रेशर, इन चीजों को लेकर जब हाईलाइट किया तो उनके हस्बैंड ने ना रिप्लाई में एक वीडियो शेयर किया था वेयर ही वाज सेइंग कि कैसे 2013 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी मैरी कॉम और फिर 2017 के बाद वो दूसरे रिलेशनशिप में थी। एंड ही इवन ऑल्सो क्लेम कि उनके पास सारे प्रूफ्स हैं। और पैसों की बात को लेकर भी ना उन्होंने रिप्लाई में ये बोला कि अगर मैंने पैसे लिए होते तो मैं रेंटेड हाउस में नहीं रह रहा होता ऐसे। अब देखो सच तो इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर आप इस शो के बारे में बात करो जहाँ पर मैरी कॉम का इंटरव्यू हुआ और ये कंट्रोवर्सी हुई, तो उसका नाम है आपकी अदालत। और वहाँ पर काफी सारे पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ पर गए हैं। तो ऐसी जगह पर जाकर आप क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हो और आप क्या चाहते हो कि लोग उसे जस्ट बिलीव कर लें? I mean, देखो अभी सोशल मीडिया के टाइम में ये सब होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले जब इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था तो लोग इंटरव्यूज के थ्रू, पेपर में जो भी आते थे आर्टिकल्स, उन चीजों को सच मान लेते थे। बट आज के टाइम में जब से सोशल मीडिया इतना पीक पर गया है ना, तो आपका पुराना पैटर्न, पुराने वीडियो, स्टेटमेंट्स, चीजें इतना वायरल हो जाती हैं, लोग सब डिग इन करके और कनेक्ट कर देते हैं कि देखो पहले तो ऐसा था और आज ऐसा है। और ये तो सच ही है ना कि किसी का सैक्रिफाइस आपके मूड के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पहले भी वैसा था तो आज भी वैसा ही होगा। और पुराने इंटरव्यूज से लेकर बायोपिक में आपके डायलॉग्स, फोटोज, पब्लिक अपीयरेंसेस, सबको जब लोगों ने कंपेयर किया, यही पूछा गया कि आपको किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ऐसे उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर नेशनल टीवी पर शेम नहीं कर सकते उसके सैक्रिफाइसेस के लिए। और यहीं से ना एक सेक्शन ऑफ लोगों का ऐसा भी था जो ये बोल रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर मैरी कॉम का एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाना था। तो देखो इस पर मेरा ये मानना है कि बात यहाँ पर पावर इम्बैलेंस की है, क्योंकि जब फेम, मनी और नरेटिव कंट्रोल सब कुछ एक साइड पर ही चला जाता है ना, तो रिस्पेक्ट सबसे पहले मर जाती है उस केस में। क्योंकि जब मैरी कॉम के हस्बैंड ने उन पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए ना, तो उनके कुछ पुराने वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये अभी मैरी कॉम के फाउंडेशन में भी उनके साथ ही काम कर रहे हैं और ये दोनों लास्ट काफी टाइम से एक साथ स्पॉट भी हो रहे हैं। हालांकि मैरी ने तो अपने रिलेशनशिप रूमर्स को डिनाई कर दिया था, लेकिन लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ टाइम पहले भी मैरी को इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा था कि कैसे इस पर्सन का डोमिनेंस उनकी लाइफ में दिख रहा है, जो भी वेब वीडियोस वगैरह सर्टेनली अभी बाहर आ रहे हैं। और इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से ना जो अभी मैरी कॉम के हस्बैंड ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं, लोग उसे इसी से कनेक्ट भी कर दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही हाईलाइट करूंगी कि ये सब एलिगेशंस हैं, तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है, कौन हर्ट हुआ है ना। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो समवन कमेंटेड, लड़की का कमाई खा के बैठा है, सच अ मेंटालिटी इज हेट वर्दी, हर हस्बैंड टुक केयर ऑफ होम एंड किड्स, ही डिजर्व्स द हेट, सेइंग स्टफ लाइक लड़की की कमाई बैठ के खाना इज नॉट ओके एट ऑल, ही इज लेटिंग एवरीवन नो दैट इन हर ओपिनियन हर husband has made a mistake by supporting her career. Are you okay if a girl who leaves her career for their children also get cheated? I think both are wrong. All homemakers should receive the respect they deserve. बाकी तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि सारी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।